गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 1 मार्च 2022 और डे है ट्यूसडे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो वो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो आपको और आपके परिवार को जो वो इस महाशिवरात्रि की जो वो ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आपको पता है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो वो युद्ध छिड़ा हुआ है, 5-6 दिन आज हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो वो उन दोनों ही देशों के बीच में जो वो शांति समझौता जो वो जल्दी से जल्दी हो जाए। और जो भारत के जो भी स्टूडेंट है वो जो वो जल्दी से जल्दी अपने भारत को लौट के आएँ। ठीक है? और क्योंकि जितना ज़्यादा दिनों तक जो वो युद्ध चलेगा, उतना ही जो वो नुकसान दोनों ही देशों को जो वो झेलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो वो शांति उन दोनों देशों के बीच में जो वो शांति स्थापित हो जाए। तो हम लोग जो वो सैनिक स्कूल का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ उसके मैथ्स के जो वो हम लोग लगभग 41 के आसपास 41 तक जो वो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए उसके आगे जो वो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पे देखिए, अनिल के पास जो वो 78.6 मीटर कपड़ा है जो 12 विद्यार्थियों के लिए जो वो एक वर्दी का सेट बनाने के लिए पर्याप्त है। तो एक वर्दी बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अनिल हैड 78.6 मीटर फैब्रिक विच वॉज जस्ट इनफ टू मेक वन सेट ऑफ यूनिफॉर्म टू फॉर 12 स्टूडेंट। मतलब कि जितना भी कपड़ा है 78.6 मीटर, वो जो वो 12 स्टूडेंट के लिए जो वो काफ़ी है उनकी वर्दी बनाने के लिए। ठीक है? तो इसने बोला कि एक स्टूडेंट की जो यूनिफॉर्म है, जो वर्दी है, उसको बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है? तो सीधी जैसी बात है कि आपने जो इसको डिवाइड करना था 78.6 को जो वो 12 से डिवाइड करना था। ठीक है? 12 से आपने डिवाइड करना था। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो वो डेसिमल में है तो डिवाइड कैसे किया जाए? ठीक है? तो डिवाइड करने का जो तरीका है वो जैसे आप सिंपल दूसरे बिना डेसिमल वाले नंबरों को डिवाइड करते हैं, वैसे ही इसको भी डिवाइड करते हैं। तो आपने जो वो अगर नहीं किया है तो आप जो वो ध्यान से इसको समझें। 78.6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब डेसिमल है तो वैसे ही आपने जो वो क्वोशिएंट में भी डेसिमल लगाना होता है। देखिए, यहाँ पे 12 है तो 12 यहाँ पे रिमाइंडर है, सॉरी रिमाइंडर नहीं, डिवाइज़र है। और 78.6 जो वो यहाँ पे हमारा डिविडेंड है। ठीक है? तो 12 6 जा कितना होता है? 12 6 जा 12 5 जा होता है 60, 12 6 जा 72 हो जाएगा, 12 6 जा 72। जब माइनस करेंगे इसको तो मेरे ख्याल से आ जाएगा यहाँ पे 72 है तो 5 6 7 8 6 6 आ जाएगा। ठीक है? तो 6 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अब डेसिमल है, तो यहाँ पे आप समझिए कि इसको जो वो जब आपने डेसिमल को जो वो नीचे उतारा तो यहाँ पे डेसिमल तो लग गया। अब यहाँ पे भी तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो 12 तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 6 जो वो नीचे आ गया, 6 ऐसे नीचे आ गया। फिर जो वो आपने फिर से ये जो टेबल है 12 का, फिर से जो वो ये रीड करना है। ठीक है? 12 का टेबल जो वो अब पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से जो वो इरेज़ हो गया। मैं फिर से जो वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या करना था? 12 कहाँ चला गया क्वेश्चन? यस, यहाँ पे है। 78.6 को हमने डिवाइड करना था किससे? 12 से। ठीक है? तो 12 वैसे ही 12 6 का कितना होता है? 72 होता है, तो माइनस किया तो आ रहा था यहाँ पे 6। फिर जब वो यहाँ पे जब डेसिमल है तो डेसिमल आपने नीचे उतारना है, तो इसका मतलब डेसिमल से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए सिंपल भाषा में। ठीक है? तो डेसिमल हमने लगा लिया यहाँ पे 6 पॉइंट। तो जैसे ही हमने 6 पॉइंट लगाया तो ए वाला ऑप्शन तो क्रॉस हो गया। ठीक है? तो आगे देखते हैं। फिर जो वो ये 6 नीचे आ गया देखिए। ठीक है? तो 12 5 जा जो वो 60 होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे बचता है फिर 6। ठीक है? फिर जो वो डेसिमल तो लगा लिया है तो हम लोग 0 लगा सकते हैं अब। तो 12 5 जा जब वो 60 होता है तो 12 5 जा 60। तो 60 में 60 माइनस हो गया। पूरा जो वो ये डिविजिबल हो चुका है, 0 आ गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब पूरा डिवाइड हो चुका है। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 6.55। तो 6.55 है हमारे पास थर्ड ऑप्शन में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द एरिया ऑफ ट्राइएंगल। तो जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया है। एरिया ऑफ ट्राइएंगल हुज, अच्छा निकालना है हमने इसका एरिया। तो उसका जो बेस है वो दिया है और हाइट भी जो ट्वाइस ऑफ द बेस दिया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं हिंदी में कि एक कोण जिसका आधार एक कोण लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे त्रिभुज हो सकता है, त्रिभुज ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है? कोण नहीं होगा, यहाँ पे गलती से इन्होंने कोण लिख दिया है, यहाँ पे त्रिभुज होगा। एक त्रिभुज जिसका आधार जो वो 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो वो आधार की दुगनी है। ठीक है? अगर मैं आधार को जो वो 12 मान लेता हूँ, 12 मान लेता हूँ, तो उसकी जो ऊंचाई है वो जो वो दोगुनी हो जाएगी, मतलब कि 24 हो जाएगी। ठीक है? तो उसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब होता है इसका फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ इसको। यहाँ पे इसी के
बेस जो वो हमारे पास है कितना 12 दी है, तो मैंने 12 लिख दिया। और हाइट जो वो यहाँ पे है, हाइट जो वो दोगुनी दी है बेस की, तो दोगुनी मतलब 12 का 2 गुना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करिए, 12 टू जो होता है 24, तो 24 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, 2 से जो वो 24 तो कट जाएगा। ठीक है, 2 से 24 कट जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 24 को ही क्यों काट रहा हूँ, 12 को क्यों नहीं काट रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 12 टू जो होता है 24, मैंने 12 से इसको काट दिया। अब क्योंकि 12 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो 12 का स्क्वायर जो वो आपको पहले से ही याद होना चाहिए। आपको अगर क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर और जो क्यूब है वो जो अगर पता है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता सकते हो। 12 जो कितना होता है 144 होता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर जो वो 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का वो 225 होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो 16 का 256 होता है, ऐसे आपको जो कम से कम 30 तक जो वो ये पता होनी चाहिए। 30 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है 30 का तो ईजी है, 3 3 9 करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे, तो ऐसे जब जीरो है लास्ट में तब तो ईजी है मल्टीप्लाई करना। लेकिन आपको कम से कम 30 तक जो वो स्क्वायर और क्यूब जो वो कम से कम 10 तक जो वो आपको पता होनी चाहिए। 12 जब 144 होता है, तो 144 अगर सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर जो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये काफ़ी, ये सभी क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, तेल की एक टंकी में जो वो 60 लीटर तेल आ सकता है। तो तेल की एक टंकी है, 60 लीटर तेल आ सकता है। एक दूसरी टंकी है जिसकी क्षमता जो वो 3 गुनी है, 3 गुनी है उसमें, तो मतलब जो वो कितना आ सकता है, 63 जा करेंगे तो मेरे ख्याल से 180 लीटर जो वो इसमें आ सकता है। दोनों टंकियों की कुल क्षमता कितनी है, तो 180 और 60 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 240 हो जाएगा। तो 240 लीटर जो वो इसकी क्षमता हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं जरा। एन ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर ऑफ ऑयल, अनदर ऑयल टैंक होल्ड थ्राइस एज मच। तो सीधी जैसी बात है, एक टंकी में 60 लीटर आता है, जो दूसरी टंकी है, एक टंकी है जैसे ये है टंकी, ठीक है, इसमें जो वो 60 लीटर आता है। एक दूसरी टंकी है जिसमें जो वो इसके 3 गुना आ सकता है। यहाँ पे लिखा है ना थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना। तो ये 3 गुना का मतलब है कि 3 से गुना कर दो, 6 3 जा 24 होता है। सॉरी 6 3 जा जो वो कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ पे 18 मतलब कि यहाँ पे जो वो इसका 3 गुना, तो 180 हो जाएगा। 180 लीटर इसमें आता है। तो वो इसने पूछा टोटल जो वो दोनों की कैपेसिटी कितनी है, तो दोनों को प्लस करिए, 240 आ जाएगा। 18 और 6 जो वो 24 होता है, जीरो भी चिपका दीजिए साथ में। 240 लीटर जो वो इसका सही आंसर होगा, 240 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको हिंदी में रीड करते हैं। 12,000 सॉरी 12,000 नहीं है, 1 लाख है, 1,28,400 है। कलमों को कार्टन में भरा जाना है, जिसमें से प्रत्येक में जो वो 150 कलम है। तो ये बोल रहा है कि कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। तो इतने कलम है, तो एक में जो वो कितने आ सकते हैं, 150 आ सकते हैं। सीधी जैसी बात है कि आपने इसको डिवाइड करना था। ठीक है, आपने इसको डिवाइड करना था। अब देखिए, डिवाइड करने का सीधा सा मतलब है कि आपने जो वो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 84 100, ये न्यूमरेटर में लिख दिया मैंने। और यहाँ पे नीचे जो 150 लिखा है, डिवाइड करने का मतलब यही होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको लिखिए, जीरो से जीरो तो पहले ही कट जाएगा। इसका मतलब है आपने जो वो यहाँ पे 12 840 को जो 15 से डिवाइड करना था, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। 12 840 को डिवाइड करना है किससे, 50 से डिवाइड करना है, सॉरी 50 से नहीं, 15 से डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे ब्लैक से लिखता हूँ, यस 15। ठीक है, इसको 15 से डिवाइड करना है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए 15 का टेबल, इसको सॉल्व करने के लिए तो 15 आपको जो वो अगर 15 का टेबल भी नहीं आता है, तो आप जो इसको डायरेक्ट जो 8 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई तो सबको आता है। देखिए कैसे, 12 मैं फिर से लिखता हूँ, 12 840 को डिवाइड करना है हमने 15 से। तो देखिए सभी में जो वो 8 8 है, सभी में, सभी ऑप्शन में 8 है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो 8 से ही जाने वाला है। ठीक है, तो 12 8 जा होता है, सॉरी 15 8 जा होता है। अगर नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 8 5 जा होता है 40, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर नहीं पता हो तो आप जो वो कैसे कर सकते हैं। 120 हो जाएगा, तो माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि अगले वाला जब डिजिट नीचे उतारा तो 84 हो गया। अब 15 का टेबल 84 तक जाना है। ठीक है, तो 15 5 जा कितना होता है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो 15 4 जा तो 60 होता है। ठीक है, तो 15 5 जा 75 होता है, तो मेरे ख्याल से 75 लेना चाहिए यहाँ पे। 15 5 जा जो वो 75 और 56 जा जो वो 90 होता है। 90 जो कि इसके बड़ा हो जाएगा, तो 15 6 जा सॉरी 15 5 जा लेना पड़ेगा, तो 15 5 जा जो वो कितना होता है 75 होता है। तो जब इसको माइनस किया तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 बचेगा। फिर जो वो जब इसको नीचे उतारा 0 को, तो 90 आ गया। और आपको पता है कि 15 6 जो वो 90 होता है, तो यहाँ पे आ गया 90 में से 90 माइनस वो 0 हो जाएगा। फर्स्ट ही ऑप्शन जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पे 5 आया था, आप जो वो इन सभी ऑप्शन को जो वो एलिमिनेट कर सकते थे, आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं थी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो वो इसको करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी आकृति जो बिंदु रेखा से
सममिति में नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, सिमेट्रिकल विच ऑन वन ऑफ द, देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपने, जो वो मान लो हिंदी में पढ़े हैं, ठीक है, सममिति जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे समरूप आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे आपने जो वो इंग्लिश हिंदी में नहीं पढ़ा है तो आपने जो मेरे ख्याल से सिमेट्री तो पढ़ा होगा, सिमेट्रिकल जो वो आपने पढ़ा होगा, तो जो सिमेट्री कल है वो जो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में दिया है, इसका मतलब है कि आप जो वो अगर हिंदी में पता ना चले तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सिमेट्रिकल बोला है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नो सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन, तो कौन सी इसमें से जो वो सिमेट्रिकल जो वो नहीं बता रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिमेट्रिकल का सीधा सा मतलब होता है कि आप जो वो आप जैसे ये जो सिमेट्रिकल लाइन है ए के बीच में, ठीक है, जब हम इसको जो वो फोल्ड करेंगे, जैसे मान लो मैंने जो इसको काट लिया तो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया, तो इसके कोने जो वैसे मिलने चाहिए, तो आपको बताइए यहाँ पे इसका कोना और इसके कोने से मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है ये जो वो सिमेट्रिकल लाइन है, लाइन ऑफ एक्सिस बिल्कुल वाई एक्सिस पर है, तो ये जो वो लाइन ऑफ एक्सिस, लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी, ठीक है। जैसे हम इसको देख रहे हैं तो ए इसके साथ मिलेगा जब इसको फोल्ड किया जाएगा। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये नहीं है कि दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये भी है साथ में कि दो इक्वल पार्ट में तो डिवाइड करना ही है। जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो उसके कोने भी आपस में मिलने चाहिए, तभी जो वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। तो इसके कोने भी आपस में मिलेंगे जब इसको फोल्ड किया जाएगा। लेकिन जब आप ओ को एन को देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल से एन को देखेंगे तो इसका एक कोना है इसके साथ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसका ये कोना है वो जो इसके साथ नहीं मिलेगा जब आप फोल्ड करेंगे, आप जो प्रैक्टिकली इसको जो पेज पर देख सकते हो। जबकि ये लास्ट वाला है इसका जो जब इसको इसके साथ फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जो वो फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा मेरे ख्याल से क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर ईयर, in a particular year, 78,46,872 student appears for an exam. Out of them, if 42 lakh 37,602 were a girl, how many were boys? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मेरे ख्याल से आप भी कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए 76 जो वो टोटल स्टूडेंट ने जो वो एग्ज़ाम दिया, तो इसने बोला कि यहाँ में जो वो इसमें जो वो गर्ल्स हैं इतनी जो वो 42 लाख जो वो गर्ल है, तो कितने स्टूडेंट होंगे। देखिए जो भी टेस्ट दिया होगा उसमें गर्ल्स और बॉयज़ तो होंगे ही, ठीक है, दो ही चीज़ें होंगी, गर्ल्स या होंगे या तो बॉयज़ होंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बॉयज़ की जो वो संख्या निकल जाएगी। तो इसमें से मैं माइनस करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ। 42 37, तो यहाँ पे लिखा मैंने 42 37 7 है यहाँ पे, ठीक है। और 602 है, 602 है, तो 2 से 2 माइनस हुआ तो 0 आ गया, सभी में 0 है लास्ट में, तो ये नहीं है। फिर जो वो 7 लिखा, सभी में 7 है, ठीक है। फिर जो वो 8 है, 8 में 6 माइनस हुआ 2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लास्ट वाला एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर जो वो 13 में से 7 माइनस नहीं होता है तो यहाँ पे आ गया 6, तो 6 जो वो यहाँ पे आ जाएगा, सभी में 6 है मेरे ख्याल से, अभी कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो अब यहाँ से जो वो बोरो ले ली थी तो यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 0, ये दूसरे वाला एलिमिनेट हो गया, ए बचा और ए वाला बचा, ठीक है। फिर जो वो यहाँ पे किससे माइनस करें, 3 में से 3 माइनस करें, 6 में से 2 माइनस हुआ तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो वो मेरे ख्याल से 4 कहाँ पर है, 4 4 4 4 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मेरे ख्याल से 3 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो वो एलिमिनेट करके जो आप आधा ही सॉल्यूशन कंप्लीट करके जो वो आप इसको छोड़ सकते थे, मतलब कर सकते थे, ठीक है। यही तो फ़ायदा होता है ऑप्शन का, ठीक है। जब आपको ऑप्शन मिलते हैं तो जो आप साथ साथ में जब आप कर रहे होते हैं तो जो ऑप्शन को भी साथ साथ में देखिए, ऑप्शन को देखते देखते जो एलिमिनेट 3 अगर एलिमिनेट हो गए तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी ऐसी बात है। अगर 3 में से 4 में से एक तो सही होगा ही, अगर नहीं होगा तो फिर जो वो उनकी गलती है फिर, ठीक है। जिसने पेपर डाला है वो उनकी गलती है, आपको फिर भी मार्क्स जो वो मिल जाएगा। अगर आपने जो वो कोई भी जो वो उसमें से सही नहीं होगा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए जो वो 3 जो वो एलिमिनेट हो गए हैं तो सीधा ही बिना पूरा कैलकुलेशन किए जो आप 4th पे जो वो टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मिलियन टू गेट ए आ जाए, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसमें से जो वो क्या माइनस करें कि ए आ जाए, 3 मिलियन से क्या माइनस करें। तो आप जो वो इसको हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि संख्या ए प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन से जो वो कितना घटाया जाना चाहिए, 3 मिलियन से कितना घटाएं कि ए आ जाए, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि 3 मिलियन में जो वो इसको प्लस कर दो, ठीक है। फिर इसको जो माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना मतलब कि प्राप्त करने के लिए इसमें से कितना घटाया जाए, अच्छा सॉरी 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 मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें इसको प्राप्त करने के लिए
3 मिलियन से कितना घटाया जाना चाहिए। तो इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 3 लाने के लिए जो वो 10 में से कितना घटाया जाना चाहिए। तो 10 में से अगर मैं जो वो कितना घटाऊँ कि 3 आ जाए, 7 घटाऊँगा, तो ये जो 7 है वो कैसे लाना है, 10 में से 3 को माइनस करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 मिलियन से आपको जो वो ये माइनस करना पड़ेगा, जितना भी आएगा वो जो वो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो माइनस करना था, लेकिन आपको 3 मिलियन का भी तो पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल दोनों ही पता होने चाहिए पहले। इंटरनेशनल आपको मेरे ख्याल से इसमें जो वो पता होना चाहिए पहले। तो देखिए कैसे मिलियन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो बोलता है कि पहले वंस, फिर वो टेंस, जो वो फिर 100 होगा, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा होगा। ये जो वो आपका वंस ग्रुप आ गया, ये वंस ग्रुप होगा। फिर जो वो आपको पता है कि दो दो छोड़ के जो आप कॉमास लगाते हैं, तो वंस, टेंस, 100, फिर 1000 आ जाएगा, फिर 10,000 आ जाएगा। ये जो वो हमारा 1000 वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर जो वो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में लाख आ जाता है, लैख आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 1 10 100, फिर आ जाएगा लैख और 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, फिर जो वो यहाँ पे करोड़ आ जाता है, फिर 10 करोड़, फिर जो वो ऐसे ही आगे चलेगा इंडियन नंबर सिस्टम। लेकिन इंटरनेशनल में खास बात ये होती है कि वंस वाला जो ग्रुप है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें जो वो बिल्कुल 3 वैसे ही रहेंगे, 1 10 100, ठीक है। ये इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, ये इंडियन की बात कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल है, ठीक है, ये वाला इंटरनेशनल। लेकिन इसमें जो 1000 वाला ग्रुप है उसमें जो वो 3 ही होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 10 1000, 10,000 और 100,000। और आपको पता होना चाहिए कि 100,000 के बाद जो वो यहाँ पे 1000, ये तो 1000 वाला ग्रुप ही है जिसमें 3 होंगे। लेकिन इसमें जो अगले वाला ग्रुप है वो मिलियन ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे लाख वाला ग्रुप आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल में जो वो मिलियन वाला ग्रुप आ जाएगा, और मिलियन में भी 3 होंगे। इसमें 3 3 की बात ही आपने कॉमर्स छोड़ना होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करती बार, ठीक है। तो यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, फिर आ जाएगा 100 मिलियन। तो 3 मिलियन का मतलब कि यहाँ पे क्या है, 3 मिलियन का सीधा सा मतलब है कि आप जो वो मिलियन में जो वो आपके कितने छोड़ रहे हो, मिलियन के आगे देखिए कितने जीरो है, 6 जीरो है। तो यहाँ पे जो वो 3 के आगे 6 जीरो लगाना पड़ेंगे, मतलब कि तभी बनेगा 3 मिलियन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 मिलियन, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ें तो इसको जो वो कैसे रीड किया जाए, देखिए आपको यहाँ पे जो वो यहाँ पे 3 के बाद जो वो कॉमर्स लगाया, फिर 3 दो दो छोड़ के, तो यहाँ पे जो वो 30 लाख बन जाएगा, क्योंकि 30 के बाद जो वो 5 जीरो है, और 5 जीरो आपकी 1 लाख में होती है, ठीक है। अगर पूछे करोड़ में कितनी होती है तो 7 होती है, ठीक है। तो 30 लाख बन जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है, अगर इंटरनेशनल में बोलेंगे तो 3 मिलियन बनेगा, अगर इंडियन में बोलेंगे तो 30 लाख में से इसने पूछा है, ठीक है। तो 30 लाख में से इसने जो माइनस करना था 176, तो 176 5496, तो 5498 है, सॉरी 98, तो इसको माइनस करना था और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से जो वो बोरोली यहाँ पे बना 10, और यहाँ पे सभी जगह जो वो इसने बना दिया 9, ठीक है। तो इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, यहाँ पे 9 बना, यहाँ पे 9 बना, यहाँ पे 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और यहाँ पर जो सॉरी, यहाँ यहाँ पे जो वो यहाँ पे 2 बना, ठीक है। तो 2 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ पे जो 1 आ जाएगा। मैं उल्टा कर रहा हूँ, आपने कभी भी ऐसे नहीं करना है, आपने जो वो लेफ्ट साइड की तरफ से ही करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने जो आप इसको माइनस करना, 10 में से 8 माइनस हुआ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 9 माइनस हुआ 0 हो जाएगा, ठीक है। सभी में लास्ट में जो वो 0 2 है, अभी तक कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब जो वो 9 में से 4 माइनस होगा 5 आ जाएगा। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल क्रॉस हो चुका है, और फर्स्ट भी क्रॉस हो चुका है, ठीक है। आप देखिए 9 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन जो वो अभी तक कोई भी ऑप्शन जो वो तीनों में 4 4 है। 9 में 6 माइनस हुआ 3 आ जाएगा। तो 3 जो वो मेरे ख्याल से ए वाला ऑप्शन क्रॉस हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड बचे हैं। 9 में 7 माइनस हुआ 2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाँ ठीक है। अच्छा, पहले वाला क्रॉस हो चुका है, सभी तो क्रॉस हो गए हैं, 2 ही बचा है, तो ठीक है। तो 2 आ जाएगा इसका सही आंसर, 1 2 3 4 5 0 2। तो ये तो कुछ इस तरह से आपने इसको करना था, जल्दी से करना है। अगर एक बार आप समझ गए कि कैसे करना है, फिर जो आप जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 तक हम आज इसको कंप्लीट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट जो वो आपका 49 से स्टार्ट होगा, 49 से जो हम लोग अगले पार्ट में शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ भी जानने को मिला है, अगर आप चाहते हैं कि हम जो वो अपने दोस्तों को भी बताएं, तो जो वो इसको शेयर भी करिए, लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर करिए, और बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और ताकि सब बहुत सारे बच्चों को जो वो इसका फ़ायदा हो। तो आप जो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू। एक बार फिर से जो आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।